लाइफ हो या करियर, अब सक्सेसफुल पर्सनालिटी के लिए आज का टाइम बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि ज़माना अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि किसी से मिलने या उसे अच्छे से जानने से पहले ही सिर्फ उसकी कुछ हैबिट्स या पर्सनालिटी को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। और कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हमें जज किया जा रहा है। इसीलिए अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट और प्रेजेंटेबल बनाना और भी ज़रूरी सा हो गया है। वैसे भी कौन नहीं चाहता कि लोग उससे मिलें तो इम्प्रेस हों और उसे याद रखें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बेसिक हैबिट्स हैं और टिप्स हैं जिनका हमारी पर्सनालिटी पर जादुई सा असर होता है और लोग हमें इग्नोर नहीं कर पाते। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि किन बातों का असर हमारी पर्सनैलिटी पर सबसे ज़्यादा होता है और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, यहाँ तक कि किस तरह से चलते हैं, इससे आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है। और काफ़ी हद तक तो हमारे आउटफिट यानी कि पहनावे को ध्यान में रखकर लोग हमारी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाने लगते हैं और ये तरीका आज भी फॉलो किया जाता है। लेकिन अब लोगों को हमें देखने का, जज करने का लेवल काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। अब लोग हमारी पर्सनैलिटी में एक नहीं बल्कि कई छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस कर लेते हैं, जैसे कि हमारी कुछ हैबिट्स प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में नोटिस की जाती हैं। सो वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हमारे बारे में, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ डिसाइड करती हैं कि लोग इनके आधार पर हमें जान सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं पावरफुल एटीट्यूड। एटीट्यूड हर किसी में होता है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है, तो किसी में एवरेज होता है। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड हमारी ग्रोथ और सक्सेस के लिए ज़रूरी है, हमें वही अडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि एटीट्यूड का मतलब ही है आपका रवैया। ये आपके बिहेवियर, आपके सोचने समझने की पावर, एक्सपीरियंस, तरीके और नज़रिए का रिजल्ट होता है, या फिर ऑलमोस्ट इन्हीं के अकॉर्डिंग बना होता है। और जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ती है, हमारा एटीट्यूड भी डेवलप होता रहता है। लेकिन ज़्यादातर लोग एटीट्यूड का मतलब गलत तरीके से ले लेते हैं और उसे घमंड, अकड़ जैसे नेगेटिव वे में कंसिडर करने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटीट्यूड एक तरह से आपका इनर रिफ्लेक्शन होता है। ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताता है, जो कि आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होगा तो आप लाइफ में स्ट्रांग और सही डिसीजन ले पाएंगे। और बाकी आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को बिना कुछ कहे बहुत कुछ महसूस हो जाए। दूसरा है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक कूल एंड काम है जो बात को सुनता है, समझता है और तब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और दूसरा है शॉर्ट टेम्पर्ड दोस्त, उसकी बातों से कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। तो आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स पहले वाले से, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा बेहतर हैं। वैसे ही आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। ध्यान रखिए कि आप जब किसी से बात करें तो हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखें, ना ही धीरे बोलें और ना ही तेज। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी ना लगे। जब आप बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। ये भी ध्यान रखें कि आप बोलने से पहले अपने अंदर सुनने की एबिलिटी यानी कि लिसनिंग स्किल्स को ज़रूर डेवलप करें। आप जितने ज़्यादा ध्यान से सामने वाले की बातों को सुनेंगे, आपकी बात को सामने वाला भी उतने ही ध्यान से सुनेगा। और अगर आप किसी से बिजनेस या अपनी जॉब से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो ये स्किल्स आपके काम को काफ़ी आसान बना देती है। बस किसी भी बात को कम शब्दों में और क्लियरली समझाने की कोशिश करें। अगला है अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते रहें। सबसे पहले अपने बैठने के तरीके को सुधारें, खास तौर से जब आप अपने काम करने की जगह स्कूल कॉलेज में हो तब। आप किसी के सामने ऐसे ना बैठे जैसे आप अपने घर में केयरलेसली बहुत ही कैजुअली बैठे हैं।
सो अपने बैठने उठने के तरीके को थोड़ा सा प्रोफेशनल रखें, ना कि कैजुअल। और चलते समय भी ध्यान दें, आराम से चलें, किसी को धक्का मारते हुए ना चलें। साथ ही जब आप किसी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तो ऐसे खड़े होकर बात ना करें जिससे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई दे, जैसे कि पॉकेट में हाथ डालकर या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट खड़े होकर। बात करते समय बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और आप खुद को बेस्ट समझते हैं। अब बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की। ड्रेसिंग सेंस भी एक यूज़फुल स्किल है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये इतना इफेक्टिव है कि अगर कोई पर्सन आपसे बात ना भी कर रहा हो तो भी आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर आपके बारे में वो काफ़ी कुछ बता सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि किसी भी ऑफिशियल मीटिंग या प्रोफेशनल जगह पर उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहने। एक डिसेंट आउटफिट आपको स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह इंप्रेशन डालने में हेल्प करता है। हमेशा कपड़े ओकेजन वाइज ही पहने, लेकिन अच्छे कपड़ों के चक्कर में बहुत महंगे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी कपड़े हैं बस उन्हें स्मार्टली चूज करें, नीट एंड क्लीन रखें और परफेक्टली हैंडल करें। नेक्स्ट टिप है अपने लुक पर ध्यान दें। खुद का और अपने लुक्स का पूरा ध्यान रखें। आपके कलर, हाइट, वेट का आपके लुक्स पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखें। ये आपकी पर्सनालिटी के लिए अच्छा होगा। जैसे कि जब भी बाहर जाएं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करके रखें, आपके नेल्स हमेशा क्लीन रहें और कभी भी अच्छा दिखने के लिए ज़्यादा मेकअप ना करें। अपने फुटवेयर को भी ऐसा रखें जो आपके ड्रेस से मैच करते हों, लेकिन आपके लिए वो कंफर्टेबल भी हों। साथ ही अपने आप को ग्रूम करके रखें और एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि आपका लुक ओकेजन के अकॉर्डिंग ही हो, नहीं तो चाहे आप जो भी करें, लोगों के बीच में आपका इंप्रेशन कभी अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, आप एक्टिव रहते हैं और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है, तो ये बातें किसी को भी पहली नज़र में इम्प्रेस कर ही देती हैं। नेक्स्ट टिप है लोगों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें। आप चाहे कितने ही अच्छे दिखते हों, किसी भी पोजीशन पर हों, लेकिन एक चीज़ है जो इन सबसे ऊपर है, वो है आपका दूसरों के साथ बिहेवियर। आपका बिहेवियर ही आपकी पर्सनैलिटी की बैकबोन होती है, क्योंकि ये आपके अंदर की पर्सनैलिटी को दिखाती है कि आप वाकई कितने अच्छे हैं। सो जैसा आपका व्यवहार होगा वैसी ही इमेज आपकी लोगों में बनती जाएगी। इसीलिए ध्यान रखें कि सबसे रिस्पेक्टफुली बात करें, चाहे वो आपसे छोटा हो या फिर बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो। आपका बिहेवियर सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए। और जब भी आप किसी से मिलें तो हेलो बोलने के साथ एक स्माइल ज़रूर करें। और अगर बात करते समय आपको ऐसा लगे कि सामने वाला कुछ गलत कह रहा है तो उसे आराम से समझाने या बताने की कोशिश करें, ना कि तुरंत आर्ग्यूमेंट करें या उस पर चिल्लाएं। वैसे भी खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने के लिए लोगों के साथ हर बात पर बहस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग मैच्योर होते हैं वो आपका इशारा भी समझ लेते हैं, लेकिन जो लोग जानबूझकर आपका मजाक उड़ाना चाहते हैं, आपको टीज करना चाहते हैं, आप उन्हें नहीं समझा सकते। इसीलिए पहले उनकी बातों को सुने, समझें और फिर लगे कि कुछ अपोज करने जैसा है या गलत है तो ही बोलें। लास्ट टिप है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। हमारा कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास हर काम को थोड़ा सा आसान बना देता है, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो हमें किसी काम से, किसी सिचुएशन से डर नहीं लगता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है तो सबसे पहले अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियों को पहचानिए, क्योंकि जब आपको अपनी ताकत यानी कि पावर्स का पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और इससे अपनी कमज़ोरियों को भी दूर कर सकते हैं। कोशिश करें कि हमेशा मुस्कुराते रहें, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और साथ ही अपने सारे काम को स्मार्टली और प्लानिंग के साथ करें। ध्यान रखें कि आसान काम को आप हमेशा पहले करें और मुश्किल काम को बाद में करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आसान काम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल काम करने की ज़रूरी ताकत देगा। इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा।
सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।